कोई भी एक्टर हो, हिंदी हो, मराठी का हो, हॉलीवुड का हो, को ऐसा नहीं बोले मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही काम करूँगा, उसको हर लैंग्वेज में काम करना है। एक्टर है ना, एक्टर किसके लिए? वो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक के लिए काम करते हैं। उसके साथ में जो एंकर थी वो सो गई सुमा। हाँ, बोलती इतना पका रहा है। और हमारे नितिन भाई को लेके जाते थे यार। हाँ, पुष्पा का इतना बड़ा लॉन्च। हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। एस राजामौली, द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, उनकी आने वाली पिक्चर का अनाउंसमेंट हुआ है। नाम है फिल्म का वाराणसी। टाइटल अनाउंसमेंट किया उन्होंने, एक प्रेजेंटेशन दिखाया हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में, सारे महेश बाबू के फैंस को बुला के। बहुत गर्दी हो गई थी, महेश बाबू खुद आए और प्रियंका चोपड़ा तक आई थी, हमारी द देसी गर्ल। यस, और ये अनाउंसमेंट हमने देखा है, हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी ने देखा है। विजय जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। आफ्टर बाहुबली RRR आप वाराणसी लेके आ रहे, कैसे लगा ये प्रेजेंटेशन आपको? बहुत बड़ा मतलब लॉन्च किया है लोग ने, महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, और जहाँ राजामौली का नाम आता है मतलब समझो बहुत बड़ी पिक्चर हो जाती है। इनकी पिक्चर अभी RRR लोगों ने देखी, बाहुबली देखी है, तो मतलब बहुत महंगी पिक्चर बनाते हैं जी। और वाराणसी भी एक टॉपिक है, उस पर मतलब हमको सिर्फ झलके दिखाई है। खाली महेश बाबू की एक एंट्री बताई, बहुत अच्छा लगता है एंट्री। ये BGM बज रहा है, VFX है, VFX है, तो पिक्चर कलरफुल है, VFX ज़्यादा लग रहा है, मगर मज़ा आएगा लोगों को, क्योंकि ऐसे राजामौली का नाम आता है तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों का दिमाग अलग हो जाता है कि कुछ अलग लेवल की पिक्चर होगी। ओके, मतलब तो, देखो हीरो कोई भी हो इनके पिक्चर में, लेकिन टिकट बिकती है SS राजामौली के नाम पे, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो मतलब उनको पता है किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे डायरेक्शन देना है, कहाँ VFX डालना है, मतलब हर तरीके से उनको पता है कि 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई तो लोगों को पता है कि SS राजामौली मतलब बात खत्म हो गई। ओके, कहानी कुछ बहुत अलग दिखाई दे रही है ना। बहुत पुराने एंशियंट सालों में भी चले गए, फिर धीरे करके वो आते प्रेजेंट में। हाँ, फिर आखिर में वो दिखाई देता वाराणसी घाट के वहाँ पे आया है, फिर वहाँ से बेल पे आ रहा है। वो काफ़ी कुछ है इस ट्रेलर में, इस टीज़र में, ऐसा बोल सकते हैं हम। यहाँ पे छोटे इस पे ना हर एक फ्रेम में ना महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का प्रेजेंस भी दिया है। यस, अब इस फिल्म में क्या है, तो क्या कहते हैं, मतलब कुछ कहानी लोगों को नहीं पता है, स्टार्ट से क्या हुआ था क्या नहीं, अभी तक का पूरी कहानी बताएगी वो। और ये सब पेश करने के लिए राजामौली कर सकते हैं, माइथोलॉजी और हिस्ट्री को मिक्स करके कुछ कहानी लेके आने वाले। लेकिन बजट बहुत बड़ा है, 1000 करोड़ का बजट लिया है राजामौली। तो बजट बड़ा था, 400, 500, 600, अब 1000 लेके आए। मतलब पीछे नहीं हटते, वो आगे ही बढ़ते। बहुत बड़ी पिक्चर है, साउथ की। अभी साउथ की तो ज़्यादा चलती है आजकल, और वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा ही चलती है, तो 1000 करोड़ भी उनका तो पैसा निकल जाएगा। पैसा तो निकल जाएगा, यस, क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स तो आएंगे, सभी पैसा लगाएंगे। राजामौली के नाम पे ये पिक्चर बनने वाली है, क्योंकि देखो महेश बाबू ने कमेंट दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी हिंदी पिक्चर करना नहीं चाहता हूँ, बॉलीवुड की पिक्चर करना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे हिंदी दर्शक थोड़े से ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि बोले ये इसको कौन सी अलग सी अकड़ आ गई है। हाँ, इसने क्या उखाड़ा है अपनी इंडस्ट्री में कि यार ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है। कोई भी एक्टर हो, हिंदी हो, मराठी का हो, हॉलीवुड का हो, को ऐसा नहीं बोले मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही काम करूँगा, उसको हर लैंग्वेज में काम करना है। एक्टर है ना, एक्टर किसके लिए? वो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक के लिए काम करते हैं। खुद के वीडियो छोड़ के घर में देखते नहीं, वो आप पब्लिक के लिए काम करते हो। पब्लिक ने आपको आपको स्टार बनाया तो आप पैसे और कमाओगे ना, बराबर। अब पब्लिक को आप नाराज करोगे तो आप नहीं आएगी, तो आप फिर आउट हो जाओगे। क्योंकि राजामौली को मालूम है कि सिर्फ अगर RRR और बाहुबली सिर्फ तेलुगु में लॉन्च करते, रिलीज करते, तो कितना कलेक्शन आता, और हिंदी से कितना बड़ा कलेक्शन आया। मोर देन 500 करोड़ इन हिंदी बाहुबली। विजय जी, सबसे पहली पिक्चर थी ये जो कि हिंदी में डब होके आई, और हिंदी मार्केट ने, हिंदी दर्शकों ने इतना बड़ा कलेक्शन दिया। और अगर आपका जो मेन लीड हीरो है आपके पिक्चर का ऐसे कमेंट्स कर रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं राजामौली को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी पढ़े लिखे है। चलो महेश बाबू का तो हम जानते नहीं कितने पढ़े लिखे हैं। देखो साउथ के एक्टर भी हिंदी में आते हैं, अपने बॉलीवुड एक्टर भी साउथ में जाते हैं, हॉलीवुड में जाते हैं, तो एक्टर कहीं भी कर सकते हैं, रंगमंच पे कर सकते हैं, TV में कर सकते हैं। तो एक्टर होता है, कहीं भी काम करे, कहीं भी काम मिले। ये प्रेजेंटेशन जो दिखाया राजामौली ने, उसकी बहुत तारीफ हुई है। जैसे आपने बोला कि VFX बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कहानी अलग लेके जा रहे हैं, लेकिन महेश बाबू बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गए। बोलते कि वो जिस तरह से
एंट्री तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब पैन होता है कैमरा शक्ल पे तो बोलते शक्ल पे एक्सप्रेशन ही नहीं है। पब्लिक ने बहुत, मैंने काफी कमेंट्स पढ़े, फेस लुक मतलब एक ही दिख रहा था इसलिए। अच्छा। क्योंकि अगर कांतारा में भी जब ऋषभ शेट्टी फर्स्ट में बेल पे एंट्री ली थी तो उनके एक्सप्रेशंस आपने देखे थे, थोड़ा सा अगर याद करते कैसा था एक्सप्रेशन? एकदम जबरदस्त, तो वैसा कुछ एक्सप्रेशन, मतलब कूल लोग है। हाँ कूल लुक है। बेल पे बेटा बेल भाग रहा है तो कुछ तो एक्सप्रेशन अलग होना चाहिए। अब पता नहीं अभी राजा मौली कितने छड़ी मार के और एक्सप्रेशन निकालेंगे महेश बाबू से। आता हूँ प्रियंका चोपड़ा पे, विजय जी क्या बोलेंगे हमारी देसी गर्ल? काफी टाइम बाद प्रियंका चोपड़ा को बड़े पड़ते हमने देखा ही नहीं, और अच्छी बात है कि बड़ी पिक्चर में आई तो कुछ एक मिलेगा उसको भी, लोगों को। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस तो है ही वो, बेहतरीन एक्ट्रेस। हमारे बॉलीवुड में भी अच्छी पिक्चरें की उसने। अब तेलुगु में जाके यस राजा मौली के साथ में, मतलब इस डायरेक्टर के साथ में इतनी बड़ी पिक्चर कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए प्रियंका में वो स्पार्क है आज भी, भले शादी हो गई सब हो गया बच्ची हो गई, लेकिन वो एक्ट्रेस में आज भी स्पार्क है। अंदर तो एक्टर थोड़ी मरता है, और स्क्रीन पे आज भी अच्छी दिखती है प्रियंका, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अनाउंसमेंट पे ये सारी बातें हुई है। लॉन्च के बारे में जब लॉन्च देखा हमने तो हम देख रहे थे आशीष चंचलानी पहुंच गए थे हमारे वहाँ पे लॉन्च के लिए, और पूरा घन कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया आशीष चंचलानी ने। ढंग से होस्ट भी नहीं कर पाया। एक बीच में ये लॉन्च से पहले राजा मौली और आशीष का फोटो आया था तो मैंने भी अंदाज़ा लगाया था कुछ तो ऐसे ही इसको लॉन्च वॉन्च के लिए बुलाएगा, जैसे रोहित शेट्टी बुलाते रहता है। रोहित का तो चेला है, चलो समझ में आ गया, लेकिन राजा मौली ने क्यों बुलाया इसको वो नहीं समझ में आया। इतना घटिया जो एंकरिंग किया है आशीष चंचलानी ने। उसके साथ में जो एंकर थी वो सो गई, सुमा। हाँ बोलती इतना पका रहा है येड़े का, मतलब इंटरेस्ट ही चले गया सुमा का। लेकिन वहाँ के भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है आशीष चंचलानी को, क्या घटिया किसको बुला के लेके आ गया, किसी और को। हमारे नितिन भाई को लेके जाते थे यार। हाँ पुष्पा का इतना बड़ा लॉन्च जब उसने किया था वहाँ पे बिहार में जाके, पब्लिक पागल हो गई थी, है कि नहीं? एक एक्सपीरियंस होना चाहिए यार। तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले को तुम अगर एंकरिंग का काम दोगे तो कैसे चलेगा? अब देखो ना कौन कैसा काम कर रहा है। जब राजा मौली इतने बड़े इंसान है, इतने बड़े डायरेक्टर है, तो उनको पता ना एंकर भी कहाँ से हमको लेना है, वो भी देखना चाहिए ना लोगों को। करेक्ट। और नितिन का एक फेस वैल्यू है, हर एक इवेंट जो भी नितिन ने जो भी पिक्चर का इवेंट किया है ब्लॉकबस्टर हुई है और हिट हुई है। आप क्या बोलेंगे? थोड़ा नितिन पे भी बात करें। नहीं सही बात है, जो नितिन जो एंकर है सही परफेक्ट, मतलब कॉमेडी भी करते हैं, हर एक एक्टर के बारे में बताते भी है कि उन्होंने क्या किया, ज्ञान है, हर चीज़ बताते हो, उनको नॉलेज ज़्यादा है। यस तो अगली बार अगर ऐसा अभी ट्रेलर लॉन्च करेंगे कुछ करेंगे तो ऐसे गुड़ गोबर करने वालों को मत बुलाओ, लोगों को मत बुलाओ आप एंकरिंग करने के लिए, ताकि आपका इवेंट तो हिट हो। राइट। इवेंट ही फ्लॉप हो गया वहाँ पे। चलिए बाकी प्रेजेंटेशन अच्छा है, सब अच्छा है। महेश बाबू का थोड़ा सा हमको ऊपर नीचे लग रहा है, लेकिन अब राजा मौली है तो एक भरोसा है। फिर भी देखेंगे फिल्म के अंदर क्या हो रहा है, पिक्चर क्या बनाते हैं वो जरूर आएंगे नो, हर एक यूनिट पे बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है और राजा मौली की पिक्चर है, इसलिए हम लोग हर यूनिट पे आके बात करेंगे किस तरह का प्रमोशन चल रहा है सारी। और एक हमारे एक्टर है उसमें पृथ्वीराज सुकुमार, उनका भी एक पोस्टर देखा आपने, वो कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे हाथ वाथ निकले उस कुर्सी, वो कैसा लगा आपको? देखो जब तक पिक्चर देखेंगे नहीं हम कुछ बोलेंगे नहीं, पूरी पिक्चर देखने के बाद ही बोले किसका काम अच्छा है, किसका नहीं, क्या डायरेक्शन है, क्या वीएफएक्स है, उसके बाद ही बोलेंगे। उसके बाद ही बोलेंगे ओके। क्योंकि ना पृथ्वीराज को नहीं दिखाया है ये वाले प्रेजेंटेशन में, ये वाले टीजर में, ट्रेलर में, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पोस्टर ठीक था, पोस्टर तो अच्छा था, क्योंकि वो भी पोस्टर बहुत ट्रोल हो गया था। नहीं अच्छा लगा। क्या लेके आ गया, गणपत तो नहीं बनाने जा रहे। राजा मौली ऐसे तो नहीं करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं ये सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी वो ज़रूर बताना। और काफ़ी डिमांड आया था हमारे तेलुगु दर्शकों का कि यार आपने बातें नहीं की, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है, हमारे यहाँ के इतने बड़े डायरेक्टर है, तो आप लोगों के डिमांड पे हम लोग ने आके बातें की है, पसंद आया हमको। एक हर बार हम उम्मीद रखते हैं कि एक लेवल अब जाए राजा मौली। यस ये बातें आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में बताना। एक बात है कि यूट्यूब वालों ने अपना अपडेट किया है तो हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, वो AI है उन्होंने करते। आप अपने सेटिंग में जाइए, हिंदी वर्जन में जाइए और कीजिए तो हिंदी भाषा आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सेटिंग में जाके आपको हाँ ऑडियो सेट करना पड़ेगा, ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी, नहीं तो अगर आप वीडियो चलाते हो तो वो इंग्लिश में हम लोग बातें करते हुए दिखते हैं, तो वैसी बात है नहीं, क्योंकि हिंदी पिक्चर है तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। वैसे भी इंग्लिश आती नहीं मुझे। वेरी ऑनेस्ट टू द पॉइंट बोला है विजय जी ने। चलिए थैंक यू विजय जी।